अब हम अपना मर्चेंट ऑफ वेनिस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 में और ज़्यादा आगे आने से पहले आपको कुछ क्वेरीज थी। एक आपका वर्ड था कॉर्ड, जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, अगर इसका मीनिंग आपको समझो कॉर्ड का, मैंने आपको मीनिंग लिखवाया था। एंटोनी स्पीक्स ऑफ, मैंने आपको क्या लिखवाया था इसका मीनिंग, 2 सेकंड रुकना जरा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सैडनेस लिखवाया था मैंने, ठीक है। कि एंटोनी स्पीक्स ऑफ हिज सैडनेस, एंटोनी स्पीक्स ऑफ हिज सैडनेस as if it had been caught, as if it had been caught, acquired like a, and I have caught से मैंने कॉमन वाक्य लिखा होगा, like an infectious disease, like an infectious disease। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है, एंटोनियो कह रहा है, एंटोनियो बता रहा है, क्या बता रहा है कि उसकी सैडनेस है ना, उस सैडनेस ने उसको पकड़ लिया है, उसकी सैडनेस ने उसको पकड़ लिया है, कॉट कर लिया है, उसकी सैडनेस ने उसको पकड़ लिया है। वो कह रहा है कि मेरी सैडनेस ने मेरे को पकड़ लिया है, अब मैं चाहूँ तो अभी चाह कर भी खुश नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ना समरी में कि ये कह रहा है दोस्तों से कि मेरा नेचर ही ऐसा हो गया है कि मैं सैड रह रहा है, शरीर सैड है। तो वो कह रहा है कि मुझे सैडनेस ने पकड़ लिया है, मुझे सैडनेस ने कैच कर लिया है, अब मैं सैड ही रहता हूँ, अब मैं सैड ही रहता हूँ। लाइक का इन्फेक्शन डिजीज, लाइक का इन्फेक्शन डिजीज, जैसे इन्फेक्शन डिजीज हो जाती है ना, तो आपको प्रॉब्लम होती रहती है। एक और डिजीज हुई तो आपको बाद में प्रॉब्लम होती रहती है। तो वो कह रहा है मेरे को सैडनेस ने एक बार पकड़ लिया, मैं हमेशा सैड ही रहता हूँ, अब मैं हमेशा सैड ही रहता हूँ, ठीक है। अब हमने यहीं तक पढ़ा था केवल, है ना, फर्स्ट पैराग्राफ तक, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली हमने पढ़ा था कि एंटोनी कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं तो सैड क्यों हूँ, मैं नहीं जानता मैं तो सैड क्यों हूँ, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि जो सैडनेस है मेरी, ये किस वजह से है, ये मेरी किस वजह से है। अब मैं सैडनेस के से परेशान हूँ और तुम कह रहे हो कि सैडनेस तुम्हें ही परेशान करती है, बिल्कुल आपने दूसरों से कह रहा है। फिर कह रहा है कि मेरे को नहीं पता ये सैडनेस कहाँ से है, मेरे को नहीं पता ये सैडनेस कहाँ से है, इसने मेरे को कैसे पकड़ा, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता सैडनेस क्यों है, किस चीज़ से ये बनी हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, पर मैं पता करूँगा, ठीक है। फिर कह रहा है सैडनेस ना मेरे को, सैडनेस क्या करे थी, सैडनेस क्या करे थी मेरे को क्रेजी कर देती है। अब मैं खुद नहीं जानता, मैं खुद नहीं पहचान पाता अपने आप को, अगर मैं खुद को पहचानने की कोशिश करूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर सैरेनो क्या कहता है, थोड़े वर्ड मीनिंग में अपने आप लिखवाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मैंने आपको वैसे कल सेंड कर ही दिए थे इसका। पोर्टली हो गया आपका, साइनर्स हो गया आपका, ये हो गया आपका ये बुक में दिया ही होगा, ठीक है। एक ये और लिख लो, ये आपको मैंने कल सेंड नहीं किया, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग नोट कर लो। ये बर्गर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वर्ग का मीनिंग होता है सिटीजन, बोल लो सिटीजन, या फिर लोकल रेजिडेंट। हाँ, लोकल रेजिडेंट्स, वर्ग का मतलब है लोकल रेजिडेंट्स, लोकल रेजिडेंट्स जो आप ही के एरिया में रहते हैं, उनको बोलते हैं लोकल। ये इसलिए लिखा ना क्योंकि आपके लिखा नहीं है, ये है ना, जो कल मैंने आपको सेंड किया था उसमें लिखा नहीं है।
ओवर पियर लिखो तो ये भी नहीं पता होगा। लिख लिया। तो पहले इसका मिलता जुलता इससे है, मैं आपको इसको कैसे बताऊं। फोर्थ वाला आपका है ये रहा, पैटी ट्रैफिकर्स। पैटी ट्रैफिकर्स मतलब आपने देखा छोटे छोटे बोट्स, छोटी छोटी बोट्स, ठीक है। यहाँ पे ओवर पेयर मतलब से देखना, लुक लिखो यहाँ पे, लुक इसका मतलब क्या, लुक क्या है इसका में, लुक देखना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन। सैलरीनो कहता है कि तुम्हारा जो ध्यान है ना, तुम्हारा जो ध्यान है वो किसकी तरफ है, ओशन की तरफ जा रहा है, ओशन की तरफ जा रहा है। देयर वेर योर एर्गो सीज विथ पोर्टली सेल्स, ठीक है। एर्गो सीज मतलब बताया था, इसका मीनिंग क्या होता है, मर्चेंट शिप्स। मर्चेंट शिप्स, मर्चेंट शिप्स मतलब क्या, शिप्स जो कि बिजनेसमैन लोगों के शिप्स होते हैं। शिप्स जो कि किसके होते हैं, बिजनेसमैन के होते हैं, इनको बोलते हैं मर्चेंट शिप्स, है ना। मर्चेंट शिप्स तो वो कह रहा है तुम्हारा ध्यान ना ओशन की तरफ है। ओशन ऐसा जो कि जहाँ पर तुम्हारे शिप्स हैं, जो कि जहाँ पर तुम्हारे क्या है, ओशन, तुम्हारा ध्यान ओशन में फंसा हुआ है, जहाँ पर तुम्हारे शिप्स है, जहाँ पर तुम्हारे क्या है, शिप्स है। विद फुल ऑफ सेल्स, विद फुल ऑफ सेल्स, और वहाँ पर बहुत सारे सेल्स है। सेल्स मतलब क्या, बोट्स लाने वाले, बहुत सैलानी बोलते हैं इसको, है ना। लाइक साइनर्स एंड रिसीवर्स ऑन द फ्लड, ठीक है। और क्या कह रहा है, लाइक जेंटलमैन रिच सिटीजन्स, रिच सिटीजन्स मैंने लोकल एजेंट्स बोला था ना, इसको सिटीजन्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक लोकल एजेंट्स ऑन द फ्लड, यहाँ पे फ्लड का मतलब वाटर से है, यहाँ पे फ्लड का मतलब वाटर से है, यहाँ पे फ्लड का मतलब फ्लड से नहीं। तो कह रहा है वहाँ पर तुम्हारे शिप्स भी हैं, और शिप्स में तुम्हारे कुछ लोग भी हैं, शिप्स में तुम्हारे कुछ लोग भी हैं। सर कौन कौन से लोग हैं, लाइक साइनर्स यानी कुछ जेंटलमैन भी हैं आपके यहाँ पे, कुछ वर्गर्स भी हैं। वर्गर्स मतलब क्या, आपके जान पहचान के लोकल एजेंट्स भी हैं आपके जान पहचान के, ठीक है। पानी में ऑब्वियस है, तो शिप होगी तो वो पानी में ही होगी, और शिप के अंदर लोग हैं तो वो पानी के अंदर ही कहीं जाएंगे, ठीक है। और एज इट वर, और एज इट वर द peasants of the sea, और as it were peasants of the sea, और as if as it were the peasants of the sea do overpay the petty traffickers that courtesy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings। क्या कह रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। या तो वो लोग तुम्हारे शिप्स में है, या फिर वो लोग ना सी के प्रोसेस में है। सी के क्या है, प्रोसेसन में, सी के प्रोसेसन में है मतलब क्या है, इस लाइन का अगर मीनिंग बताना चाहूँ, देखना लिटरल मीनिंग इसका बहुत, तो अगर आप लिटरल मीनिंग निकालना चाहोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जो लोग हैं ना वो सब फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन वो छोटे छोटे, लेकिन वो छोटे छोटे मर्चेंट्स को छोड़कर, छोटे छोटे मर्चेंट्स को देख भी रहे हैं, छोटे छोटे मर्चेंट्स को देख भी रहे हैं, और उनको छोड़कर आगे निकलते आ रहे हैं, और उनको छोड़कर आगे निकलते जा रहे हैं। तुम्हारे लोग, तुम्हारे जो लोग हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो सी में क्या हो गए हैं, खुद से फंस गए हैं। और वो छोटे छोटे जो सी होती, छोटे छोटे मर्चेंट्स जो शिप्स हैं, तुम्हारा तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा तो बहुत बड़ा शिप है, लेकिन तुम्हारे अगल अगल में छोटे मोटे शिप्स भी आ रहे हैं, तो फिर भी तुम उनसे आगे निकलते आ रहे हो, तुम उससे आगे निकलते आ रहे हो, तुम्हारा शिप उनसे आगे निकलता जा रहा होगा। बेसिकली एक उसको, बस उसको एंटोनी को अच्छा फील करने के लिए सेलेनो कह रहा है, इसको रियल में नहीं पता कि रियल में वहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। दैट कर्टसी दैट कर्टसी टू देम, डू देम रेवरेंस। रेवरेंस का मीनिंग लिखो पहले, एक यहाँ पे एक वर्ड और आ गया, दिखा नहीं मैंने।
नोट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको क्या लिखा हूँ, रेफरेंस का फेथ लिखा हूँ। दैट कर्सेस देम डू देम फेथ, हाँ फेथ लिख लो इसका मीनिंग, रेफरेंस का मीनिंग लिख लो फेथ। लिख लिया? ठीक है, क्या कह रहा है, दैट कर्सी टू देम डू देम रेवरेंस। ठीक है, अब वो कह रहा है कृपया कर्सी शो करो। कर्सी मतलब क्या होता है? अब कर्सी का मतलब मैं आपको बताऊं तो ये कर्टसी वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, आपको अगर इसका मीनिंग समझाने के लिए मेरे को एक स्टोरी बतानी पड़ेगी आपको। एक चीज जैसे कि आपको पता है शिप्स में ना वो सॉरी ओशंस में कितनी वेव्स उठती रहती हैं, वेव्स पानी की, ठीक है, लहरें। ठीक है, और पानी की वेव्स क्या होती हैं, शिप्स की ना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, शिप्स को कभी कभी पलट देती है, कभी कभी पलट देती है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे शिप्स होंगे वो तो पलट जाएंगे उन वेव्स में, लेकिन जो बड़े बड़े शिप्स होंगे वो नहीं पलटेंगे, वो नहीं पलटेंगे इतनी इजीली। तो वो कह रहा है ये तो कर्टसी है, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कर्टसी का एग्जैक्ट मीनिंग निकालोगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, अब इसको समझना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है उनकी, किसकी, उन्हीं वेव्स की, कि वो वेव्स इतनी ज्यादा भारी नहीं होंगी कि तुम्हारा इतना बड़ा शिप डूबे। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा बहुत बड़ा शिप है वो नहीं डूबेगा, ऐसा सेलेरिनो कह रहा है एंटोनियो से। ठीक है, डू देम रेवरेंस, भरोसा रखो, भरोसा रखो, एज दे फ्लाई बाय देम विद देयर वुवन विंग्स। वो कह रहा है कि वो अपनी हिम्मत से आ जाएंगे, यहाँ पे इसका मीनिंग यही है। वुवन विंग्स का मीनिंग कुछ एक्स्ट्रा एडवांस नहीं है, बट आप फिर भी समझना चाहो तो लिख लेना। हम्म, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैनवास सेल्स, कुछ नहीं है यहाँ पे, समझो जैसे कि जब तेज हवा चलती है तो बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स उस हवा को यूज करके, उस हवा को यूज करके अपनी स्पीड फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भरोसा रखो, जो तुम्हारे शिप है ना, अगर हवा भी तेज चल रही होगी तुम्हारे अगर ओशन में तूफान भी आ रहा होगा ना, तो अभी तुम्हारा जो शिप है वो उस हवा का बहुत अच्छे से यूज करेगा। और जिस तरह से बर्ड्स तूफानों में निकल आते हैं, तुम्हारा शिप भी तूफानों से निकल आएगा, तुम्हारा शिप भी तूफानों से निकल आएगा। ठीक है, तुम्हारा शिप भी तूफानों से निकल आएगा और एकदम उड़ के आ जाएगा, एकदम उड़ के आ जाएगा, और उड़ के रियल में नहीं आ पाएगा, वही में लिटरल मीनिंग अगर आप निकालना चाहोगे तो लिटरल मीनिंग आपको नहीं निकलेगा, आपको एक्चुअल मीनिंग पे जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा। फिर सैलेंडी क्या कहता है, एक बार रीड कर लो ये पूरा एक बार, ऊपर वाला, ऊपर के दोनों पैराग्राफ। और मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग याद करते चलने पड़ेंगे साथ के साथ। अगर आप साथ के साथ वर्ड मीनिंग याद नहीं करते हो तो फिर आपको जब खुद रीड करने बैठोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, पहले मैं कुछ वर्ड मीनिंग समझा दूँ पढ़ाने से पहले। बिलीव मी सर, आई हैड सच अ वेंचर। पहला बड़ा है वेंचर। वेंचर मतलब रिस्की काम करना। वेंचर मतलब का सिंपल टर्म से तो होता है, वेंचर मतलब करेज। वेंचर मतलब होता है करेज, और करेज का मतलब क्या होता है, रिस्क लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका रिस्क लेने से नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है रिस्की काम से। यहाँ पे इस चैप्टर में इसका मतलब क्या है, रिस्की काम से। ठीक है, रिस्की वर्क। द बेटर पार्ट ऑफ अफेक्शन वुड बी विद माई होप्स अब्रोड। ठीक है, आई शुड बी स्टिल, I should be still plucking the grass to know where sits the wind। ठीक है,
पेयरिंग इन मैप्स फॉर द पोर्ट्स एंड पियर्स द रोड्स, ठीक है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट, देखो अब आपको कोई सब्जेक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, अब मुझे नहीं पता आपको और कौन सा वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़े से डाउट सेशन रख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है संडे को, ठीक है, सैटरडे संडे को इसको दोबारा से कर भी लेंगे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आती है तो, ठीक है। पेयरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून टू माय वेंचर आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा कोई वर्ड्स हैं भी नहीं, ठीक है। वो कह रहा है मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे मतलब अब मैं कह सकता हूँ, वो कह रहा है मतलब सच्ची में, वो कहना था रियल में हेड वेंचर फोर्थ, जब स्टार्टिंग में हेड आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, काश, अगर, तो वो कह रहा है अगर मेरा ऐसा रिस्की काम होता ऑन द सी, फोर्थ मतलब ऑन द सी, वैसे फोर्थ मतलब आगे, तो यहाँ पे आगे से मतलब नहीं, यहाँ पे फोर्थ मतलब सी से, तो कह रहा है अगर मेरा बिजनेस इतना रिस्की होता, अगर मेरा बिजनेस इतना रिस्की होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन, अफेक्शन मतलब यहाँ पे थॉट से है, अफेक्शन मतलब यहाँ पे किससे, थॉट से है, ठीक है। एब्रॉड का मीनिंग यहाँ पे अराइवल से है, ये भी नोट कर लो, अराइवल से। तो वो कह रहा है अगर मेरा बिजनेस इतना रिस्की होता सी पर, द बेटर पार्ट ऑफ माई थॉट्स, तो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान जो है, मेरा जो सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो कहाँ पे था, बॉडी विद में होप्स अराइवल, होप्स अराइवल, तो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान पता है कहाँ पर होता, इस उम्मीद में कि मेरे शिप से वापस आ जाए, मेरे शिप से वापस आ जाए, मेरे शिप से वापस आ जाए। अगर मेरा इतना रिस्की बिजनेस होता तो मेरा दिन भर मेरा दिमाग इसी चीज में लगा रहता कि मेरे शिप से वापस आ जाए, मेरे शिप से वापस आ जाए, मेरे शिप से वापस आ जाए, ठीक है। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास, मैं घासों को तोड़ रहा होता, टू नो वेयर सिट्स द विंड, मैं घासों को तोड़ रहा होता और चेक कर रहा होता कि विंड कहाँ बैठती, सर विंड कहाँ बैठती, इसका मतलब मैं घासों को तोड़ता और उनको हवा में रख के देखता कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, कहीं मेरा सिर्फ अलग चलेंगे, वही चेक करता। पेयरिंग इन मैप्स ऑफ पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स, वो कह रहा है मैं मैप्स में देखता रहता, मैं मैप्स में देखता रहता, किस चीज को देखता था, पोर्ट्स पियर्स एंड रोड्स, मैं मेरी सिंपल सा मतलब है कि मैं मैप में सारी जगह देखता रहता, मैप्स में जगहें देखता रहता, ठीक है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक यू फियर, और वो सारी चीजें जो मुझे डरा सकती हैं, और बहुत सारी चीजें जो मुझे डरा सकती हैं, ठीक है, किस चीज के बारे में, मिस फॉर्चून टू माई वेंचर, मिस फॉर्चून टू माई वेंचर, वो सारी चीजें मुझे डरा सकती हैं, डरा सकते हैं किस चीज के रिगार्डिंग, मेरे बिजनेस के अनलक के रिगार्डिंग, मेरे बिजनेस के, मेरे शिप्स के डूब जाने के रिगार्डिंग, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो मेरे को डरा सकती है, आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, आउट ऑफ डाउट मतलब क्या, श्योर, आउट ऑफ डाउट मतलब क्या, एक नया अपने आप को फेज मिल गया, आउट ऑफ डाउट मतलब क्या, श्योर, वो तो श्योरली, वो तो बिल्कुल ही वास्तव में मेरे को सैड बना देगी, कोई भी चीज जो मेरे को डरा दे, किसके बारे में, मेरे शिप के बारे में डरा दे, तो वो चीज मेरे को श्योरली क्या करेगी, सैड कर देगी, सैड रियली क्या कर देगी, सैड कर देगी, ठीक है। जैसे सैलरी ने कहा, ओह ये बड़ा पैराग्राफ है, सैलरी नो, पहले यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं, ग्रोथ का मीनिंग में लिखाऊंगा, ठीक है, चाहे तो लिखते चलो साथ में, और इसको लिखो मैं इवेंट खोलेंगे ग्रोथ, यहाँ पे इसका मीनिंग है क्या होता है, इसका खूब अरे वो क्या बोलते हैं उसको, सूप, हाँ लिखो उसको, सूप लिखो, ठीक है, सूप लिखो। माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ वुड ब्लो मी टू एन आर्ग, क्यों, इसे भी नोट करो। इसको लिखो, अब इसका मीनिंग मैं आपको कहता हूँ, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इस जगह पर इसका मीनिंग क्या है, अब इसका मीनिंग क्या लिखो मैं, लिखो फीवर, फीवर विद सिबरिंग, यानी फीवर हो जाना, और फीवर ऐसा हो जाना कि आप कांपने लगो, सिबरिंग मतलब कांपते रहना,
When I thought of what a harm wind too great might do at sea, I should not see the sandy hourglass. सैंडी hourglass पता है क्या होते हैं? पता होगा आपको ना? इस तरह का ग्लास होता है, ठीक है, जहाँ इधर बहुत सारी रेत होती है, ठीक है, बहुत सारी रेत होती है, वो रेत यहाँ से गिर रही होती है, वो रेत यहाँ से गिर रही होती है, ठीक है। तो अभी इसकी बात करते हैं रन, बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आएगा वर्ड मीनिंग पढ़ने में, ठीक है, ध्यान रखना, तो फिर रहने वर्ड्स आएंगे। सैलोज एंड फ्लैट्स पूरा लिख लो। सैलोज का बुक में क्या दिया हुआ है? वो डीप का पॉइंट होता है, सैलो मतलब वही है, ठीक है। तो एन फ्लैट्स को छोड़ दो, जैसा एन फ्लैट्स को छोड़ दो, फिर सैलोज का मीनिंग लिखिएगा नॉट डीप है, नॉट डीप। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉकयार्ड, ठीक है। ठीक है, डॉक का लाइफ लो, डॉक इन द सैंड, स्टक इन द सैंड, स्टक इन द सैंड, सैंड में फंस जाना, सैंड में फंस जाना, ठीक है। वेलिंग हर हाइट ऑफ लोअर देन हर रिप्स टू किस हर ब्यूरियल, शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन। काफी सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, तो वेलिंग लिखो, रिप्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा ही है, फोर्थ नंबर को समझ में नहीं, रहने दो, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ। रिप्स भी नोट करो, ठीक है, इसका मीनिंग सही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका तो मैंने बिल्डिंग लिख लो, रिप्स का, और मेरे को किसका बताना है? रिप्स मिलो, द द अपर एरिया ऑफ शिप्स, द अपर एरिया ऑफ शिप्स, रिप्स का मतलब लिखो द अपर एरिया ऑफ शिप्स, द अपर एरिया ऑफ शिप्स, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। वेलिंग मतलब तो नीचे करना, वेलिंग मतलब क्या है? वैसे वेलिंग के दो मीनिंग होते हैं। वेलिंग का एक तो होता है घूंघट उठाना, आई थिंक, हाँ। वेलिंग मतलब नीचे करना, झुकाना, झुकाने का क्या बोल सकते हो? लोअरिंग बोल सकते हो, लोअरिंग लिख लो इसका मीनिंग, LOWERING, लोअरिंग है ना। वैसे थोड़ा आपको बोरिंग होगी, ठीक है, तो उसके वर्ड मीनिंग पे लिखने पड़ेंगे हमें। वेसल्स का मीनिंग आपको दिया ही है, ब्रीथिंग वाला सोचने से है, ठीक है। स्कैटर मतलब फैल जाना, आई थिंक आपको पता होगा, और स्पेशल इंडस्ट्री है। एंड्रोप का मीनिंग आप लिख लो यहाँ से, कवर कर लेना, ठीक है। एंड इन अ वर्ड, बट इवन नाउ वर्थ this and now worth nothing. Shall I have the thought to think on this? And shall I like the thought of that such a thing is be changed? अच्छा वर्ड है be changed, होना, happened,
would make me sad, but tell me not, but tell not. I know Anthony is sad to think upon his merchandise. मतलब होता है मर्चेंडाइज, मतलब होता है सामान। मर्चेंडाइज का मीनिंग लिख लो गुड्स। मर्चेंडाइज का मीनिंग आपका लिख लो गुड्स, ठीक है। अब एक बार रीड करते हैं पूरा पैराग्राफ। आप वर्ड मीनिंग रीड करो तब तक पूरा पैराग्राफ रीड करता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बेसिक कह रहा है माई विंड कूलिंग माई सूप, माई विंड कूलिंग माई सूप। अब माई विंड से एक मीनिंग निकलेगा यहाँ पे। माई विंड मतलब है माई ब्रेथ। मेरी विंड मतलब क्या, मैं क्या हवा निकालता हूँ? अगर मैं हवा निकालूंगा तो मैं ब्रेथ बोलूंगा, यहाँ पे ब्रेथ से। माई ब्रेथ कूलिंग माई सूप, माई ब्रेथ कूलिंग माई सूप लिखो वहाँ पे। इसका मीनिंग विंड का मतलब क्या है? माई विंड पूरा लिखना। माई विंड का पूरा मीनिंग क्या है? वो सॉरी, माई विंड का पूरा मीनिंग क्या है? माई ब्रेथ है ना। माई ब्रेथ, अब इस लाइन का मीनिंग क्या बता रहा हूँ, अगर इसका मीनिंग तो माई ब्रेथ कूलिंग माई सूप वुड मेक मी इल, वुड मेक मी इल। वो मुझे बीमार बना देगा, वो मुझे बीमार बना देगा जब भी मैं सोचूंगा, जब भी मैं सोचूंगा। यहाँ पे कहता है फीवर कर देगा, तो मुझे बीमार कर देगा, बेसिकली मुझे बीमार कर देगा। बट मेक मी इल when I thought about the damage, when I thought about a damage, when I thought about a harm a wind might do at a sea। सर जब मैं सोचूंगा ना इसके बारे में, मतलब जब भी मैं, ये कह रहा है सेलेनो कह रहा है कि जब जब मैं सूप पीऊँगा और जब जब मैं सूप को फूंक मार कर ठंडा करूँगा, तब तक ना वो फूंक मेरे को याद दिलाएगी कि ऐसी फूंक नेचर भी मार रही होगी, ऐसी ही हवा सी पर भी चल रही होगी, सी पर भी चल रही होगी। तो जिस तरह से मेरा सूप ठंडा हो रहा है, कहीं मेरा सिर्फ उस हवा से बर्बाद ना हो जाए, मेरा सिर्फ उस हवा से बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। और ये सोचकर मुझे डर लग रहा है, ये सोचकर मैं बीमार फील कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, तो पहला एग्जाम्पल था। फिर दूसरी बात कह रहा है आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास लैंड, बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स एंड सी माई वेल्दी एंट्री डॉक्टर इन सेंट्स, ठीक है, वेलिंग हर हाइट ऑफ लोअर देन हर रिप्स, ठीक है। तो के सर बोल शुड आई गो टू चर्च, फिर ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया और चर्च से तीसरा एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया। वो क्या कह रहा है कि आई शुड नॉट सी द टाइम पास, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे सैंडी आर ग्लास से टाइम पास नहीं करना, ठीक है। बट आई वुड बी थिंकिंग अबाउट सेलोज एंड सैंड बार्स, बट मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, बट मैं किस बारे में सोच रहा हूँ? उस डीपनेस के बारे में, डीपनेस के बारे में और डीपनेस के बारे में, और यहाँ पे इसका मतलब है
रास्ते में पत्थर आ जाना, रास्ते में पत्थर आ जाना। पर मैं क्या इसके साथ भी सोचूंगा, जैसे कि सैंड बार जो होता है, सैंड बार कितना डीप होता है, ऊपर की मिट्टी नीचे गिरती रहती है, तो वो अब ये देख रहा है, अरे सी जो ओशन होता है, ओशन कितना डीप होता है, ओशन कितना डीप होता है। जैसे मिट्टियाँ नीचे चली जाती है सैंड बार के अंदर, सैंड आर ग्लास के अंदर, कहीं मेरा सिर भी पानी के अंदर ना डूब जाए, पानी के अंदर ना फंस जाए, वो ये कह रहा है। ठीक है। एंड सीइंग माई वेल्दी शिप ऑफ वॉर रन अग्राउंड, एंड सीइंग माई वेल्दी शिप, ये एंड्रयू मतलब क्या, एंड्रयू शिप का नेम है, ये एंड्रयू क्या है, उसके शिप का नेम है। ठीक है। एंड सीइंग माई वेल्दी शिप डॉक्ड इन सैंड, ठीक है। और मैं अपने शिप्स को अगर, और मतलब वो कह रहा है अगर मैं सेंटर ग्लास को देखूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जो शिप है वो पानी को, रेत के अंदर, वो पानी के अंदर फंस गया है। ठीक है। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिफ्स, ठीक है, क्योंकि हर ब्यूरियल, इसका मतलब क्या है कि जो उसका जो हाइट टॉप जो एरिया था, अब वो कहाँ आ गया, वो नीचे आ गया, वो पानी के अंदर मिक्स हो गया, वो पानी के अंदर मिक्स हो गया। तो तीसरा एग्जांपल दे रहा है ये है यहाँ से, शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन, वो कह रहा है इवन इफ, क्या कह रहा है, इवन इफ आई वेंट टू चर्च एंड सो द होली बिल्डिंग ऑफ स्टोन, बिल्डिंग पता है इसका मीनिंग, तो वो कह रहा है अगर चर्च भी जाता हूँ, अगर मैं चर्च भी जाता हूँ, वहाँ पे इतनी पवित्र पवित्र बिल्डिंग देखता हूँ स्टोन्स की, तो मेरे को पता है क्या याद आते हैं, मुझे पता है क्या याद आते हैं, एंड नॉट बी थिंक मी स्टेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, मुझे सबसे पहले ख्याल किसका आता है, खतरनाक खतरनाक रॉक्स का, जो कि पानी में होते हैं, जो कि ओशन में होते हैं बीच में। ठीक है। विच टचिंग टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड, जो कि क्या कर रहे हैं, मेरे शिप्स को साइड से टच कर रहे हैं, साइड से टच करने वाले उनको अटैक कर रहे हैं, उनमें उसको हिट कर रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं, और हिट करेंगे तो क्या करेंगे, वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, है ना, ऑन द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी से है। तब कह रहा है और मेरा जो शिप है वो टूट जाएगा, और अगर वो टूट गया तो मेरा सारा जो सामान उसके अंदर वो स्कैटर हो जाएगा। तो उसके अंदर, शिप के अंदर क्या सामान होता है, स्पाइसेस, क्या हो रहा होता है, स्पाइसेस, स्पाइसेस इंपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये कहीं पर स्पाइसेस भेज रहा था, और अभी कह रहे हैं कि अगर मेरा शिप पत्थरों से टकरा गया, ये सारी इमेजिनरी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, सेलेनो एग्जांपल दे रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इससे मेरा क्या फैल जाएगा, सारे स्पाइसेस फैल जाएगा। फिर कह रहा है, ठीक है, cover the roaring water with my silks and in a word but even now worth this and now worth nothing। और वो कह रहा है उसके उसके दो चीज़ें हैं, एक तो स्पाइसेस हैं और कुछ सिल्क है। सिल्क एक टाइप का क्या होता है, कपड़ा होता है, ये दोनों चीज़ उसके सिल्क में होती है। तो वो कह रहा है द रोरिंग वाटर विद माई स्किल्स एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग। वो कह रहा है एक पल में, अभी तो मेरे शिप की वैल्यू बहुत है, अभी तो मेरे शिप में तो सामान है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अभी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ही पल में जैसे उसे टकराया, जैसे उसे टकराया, अभी तो बर्थ है, अभी तो बर्थ है, नाउ बर्थ, लेकिन जैसे वो टकराया तो फिर उसकी कोई भी बर्थ नहीं रहेगी, कोई भी बर्थ नहीं रहेगी, एक दो मिनट में बिल्कुल उसकी बर्थ नहीं रहेगी। इफ़ आई हैड टू माइंड टू थिंक अबाउट, कह रहा है, वो कह रहा है अगर मेरे को, शैल आई हैव टू थॉट टू थिंक ऑन दिस, अगर मुझे सबके बारे में सोचना हो, अगर मुझे सबके ऊपर सोचना हो, ठीक है, और एंड शैल आई लेफ्ट द थॉट दैट थॉट दैट द थिंग हैपेंड, और अगर मैं नहीं सोचूं, अगर मैं नहीं सोचूं कि ऐसा कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये फिर भी मेरे को क्या करेंगे, वुड मेक मी सैड, यानी ये थॉट्स चाहे मैं सोचूं चाहे ना सोचूं, फिर भी मेरे को सैड करेंगे, सैड करेंगे। फिर कह रहे हैं बट टेल मी नॉट, बट टेल नॉट मी आई नो एंटोनियो, बट मुझे पता है, बट मुझे बताओ मत, मुझे पता है, मुझे बताओ मत, मुझे पता है, क्या पता है कि एंटोनियो सेड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज, हमें पता है एंटोनियो जो है ना वो अपने सामान को लेकर बिजी है, तो सॉरी, सामान को लेकर सैड है, सामान को लेकर सैड है। ठीक है। मैं आज भी थोड़ी शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट इसलिए बनाऊंगा क्योंकि आपका कल आपकी क्वेरीज आई थी, ठीक है, और मैं ले रहा था क्लास अपनी, तो आपका कॉल में अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, फिर आपको हो गया काफ़ी टाइम, तो फिर मैंने कॉल किया नहीं आपको।
ठीक है। तो मैं आज भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको अभी समझ में ना आए तो मुझे बता देना। आपको लाइव क्लासेस चाहिए हो तो फिर हम लाइव क्लास सैटरडे संडे को ही कर पाएंगे, हमारे पास और कोई टाइमिंग नहीं है। एक तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाओगे, मुझे ही पता है काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए, ठीक है। तो और कोई अदर टाइमिंग नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है रिकॉर्डेड में तो हम कोई दूसरा टॉपिक उठा लेंगे, आप मुझे ऑब्वियसली सेंड कर देना, ठीक है। ठीक है, हाल फिलहाल और ज़्यादा क्वेरीज में टाइम वेस्ट मत करना कि सर कोई दूसरा टाइम हो, कोई दूसरा टाइम हो। मेरे पास कोई दूसरा टाइम नहीं है, ठीक है। ये बात मेरी सारी की सारी पहले हो चुकी है आपके पेरेंट्स से, और फिर मेरे पास टाइम नहीं है। हाल फिलहाल मॉर्निंग का टाइम है, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ या तो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, या फिर आपको लाइव पढ़ाता हूँ, कोई एक ही काम कर दूंगा, ठीक है। और मॉर्निंग का 5 to 6 आई थिंक इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर यू, है ना। तो अब आज शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा तो आप मुझे बता देना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। एंटोनियो एंटोनियो कहता है, बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन बॉटम ट्रस्टेड। ओहो, एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, बॉटम ट्रस्टेड, बॉटम ट्रस्टेड। चलो यहाँ पे मीनिंग लिखवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे इनका जो बॉटम से मतलब वो सिप से है, वो किससे है, सिप से। देखो पहले मीनिंग देखो, सिप से, बॉटम ट्रस्टेड नॉट टू वन प्लेस नॉर इन माई होल स्टेट, नॉट इन माई होल स्टेट, ठीक है। Upon the fortune of this present year, upon the fortune of this present year, upon the fortune of this present year, therefore my merchandise makes me not send, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ है ना इनके में, अभी अब आप एक चीज़ और है, मैं आपको एक चीज़ और ऐसा कर दूँ कि मतलब ये भूल जाओगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ भूल जाओगे, कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, वर्ड नहीं भूल जाते। तो इनका क्या मीनिंग है रियल में, ये मैं ट्रांसलेट करके मैं रियली टाइप भी करूँ 10 मिनट निकाल के, इसलिए आपको थोड़ी वीडियो शॉर्ट भी बना रहा हूँ, आपकी वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ। और जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना, ये मैं टाइप भी करता रहा हूँ, ये मैं टाइप भी करता रहा हूँ, और ये टाइप करके मैं आपको सेंड कर दूंगा एक बार में, जैसे हमारा थोड़ी लेंथ हो जाएगी अच्छी सी, जैसे हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरे का एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगा, पूरे का एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। जैसे भी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे को थोड़ा अलग से काम करना पड़ता है, टाइम मेरे को लगता है पूरा, ठीक है। तो वो कह रहा है, एंटोनी कह रहा है, बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी नो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, मैं अपने जो फॉर्चून है उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। फिर वो कह रहा है, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, वो कह रहा है जो मेरा जो सामान है ना, अब यहाँ पे वेंचर का सिप से नहीं है ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, है ना। वो कह रहे हैं यहाँ पे अब वेंचर का सिप से नहीं है, यहाँ पे वेंचर का मतलब जैसे सामान से है। तो वो कह रहा है मेरा जो सामान है ना, मैं आप ट्रस्टेड का मतलब लोडेड से है। तो वो कह रहा है मेरा जो बिजनेस है ना, वो केवल इस सिप पर ट्रस्ट नहीं करता, वो केवल सिप पर डिपेंड नहीं रहता, वो कह रहा है। या फिर दूसरे सेंस में ऐसे कह सकते हो, मेरा जो सामान है ना, तो मेरा सारा का सारा सामान इस अकेले सिप में नहीं है, इस अकेले सिप में लोडेड नहीं है, ठीक है। और ना ही मेरा जो सामान है वो केवल एक प्लेस पर जा रहा, ना ही मेरा जो सामान है वो एक प्लेस पर जा रहा, ठीक है। और ना ही मेरी ये पूरी प्रॉपर्टी है, यानी सिप में मेरी कोई पूरी प्रॉपर्टी भी नहीं लगी हुई। ऐसा नहीं कि अगर इस सिप में टूट जाएगा तो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी डूब जाएगी, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं है, बेस्ड ऑन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, ठीक है, और कुछ नहीं इसका में। सो माई सिप्स देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सेट, इसलिए मेरे जो सिप्स वगैरह हैं, मेरे जो सामान वगैरह हैं, ये मेरे को सेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरा अकेला सिप नहीं है जो मेरा टूट गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ना ही मेरा अकेला सामान है कि जो डूब गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो मैं सड़ जाऊंगा, नहीं। और ना ही मेरा सिर्फ, और जो मेरे सिर्फ जा रहे हैं बहुत सारे सिर्फ इसके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे सिर्फ एक ही जगह पर जा रहे हैं, सारे अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर जाए तो सारी जगहों पर थोड़ी सी मिसहैपनिंग होगी, एक आध जगह पर जाएगी तो एक सिप भी डूबेंगे, सारे सब थोड़ी डूब जाएंगे इसके। तो वो ये कह रहा है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे परेशान नहीं हूँ। फिर कहता है सेलेरिनो, ओहो क्यों, देन यू आर इन लव, फिर तो तुम्हें प्यार हो गया लगता है। एंटोनियो कहता है एंटोनियो कहता है थोड़ा, मतलब वो कहता है सेम, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो उससे कहता है तुम पागल हो गए हो,
नॉनसेंस, तुम पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पागल हो गए हो। फाई फाई मतलब क्या, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कहता है, फिर सैलूट कहता है, नॉट इन लव नाइदर, तुम्हें प्यार भी नहीं हुआ। देन लेट अस से यू आर सैड, देन लेट अस से यू आर सैड, तो तुम सैड क्यों हो, फिर तुम सैड क्यों हो, मुझे कहने दो तुम सैड हो। वो कहता है लेकिन क्यों हो, बिकॉज यू आर नॉट है मैरी, मेरे में तो हैप्पी होता है। तो वो कह रहा है, अच्छा तुम प्यार में भी नहीं हो और तुम उस सिर्फ से परेशान नहीं हो, तो मुझे कहने दो, क्या कहने दो, तुम ना सैड हो, तुम ना सैड हो। अब पता तुम सैड क्यों हो, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। वो ये क्या बात हो गई, वो कह रहा है मुझे पता है तुम सैड हो, और तुम सैड क्यों हो, क्योंकि तुम हैप्पी नहीं हो। हेलाइन इससे अच्छी, अब इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको लोगों से तो बड़ी अजीब बात होगी, ऑब्वियसली अगर कोई सैड नहीं, सो कोई सैड है इसका मतलब हैप्पी नहीं है, तो ये कैसे बात लिखी, तुम सैड हो क्योंकि तुम हैप्पी नहीं हो। इस लाइन का मतलब ये है, तुम सैड हो, तुम हैप्पी नहीं, सुनो क्या, तुम्हारा नेचर ही सैड है, तुम्हारा नेचर ही सैड है, ठीक है। वो कह रहा है एंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिख लो, ठीक है, इसका मतलब इट वर, इट वर है ना, इसका मतलब इट वर, लिख लिया। वो कह रहा है एंड इट वर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लिव एंड से यू आर हैप्पी। वो कह रहा है ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, क्या इजी है, तुम्हारे लिए हंसना बहुत इजी है, तुम्हारे लिए हंसना बहुत इजी है, और ये कहना भी बहुत इजी है कि मैं हैप्पी हूँ, कि तुम हैप्पी हो, ये कहना बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन कब, बिकॉज यू आर नॉट सैड, अगर तुम सैड नहीं होती हो, तो यहाँ पे बोगा है अगर से, अगर तुम सैड नहीं होता तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, तुम हंसो और तुम कहो कि तुम क्या हो, हैप्पी हो। फिर वो कह रहे हैं नाउ बाय टू हेडेड जनूज, तो रोमन गॉड गॉड का नाम है, क्या सर में रोमन गॉड के नाम से कोई मतलब है, नहीं। फिर आपको नेचर समझना पड़ेगा जनुस का, जनुस का नेचर क्या था। तो जनुस क्या थे, रोमन के गॉड थे, ठीक है, जिनके दो हेड थे, जिनके क्या थे, दो हेड थे, देखो ना, टू हेडेड, इनके दो सर थे, इनके दो सर थे, और दोनों सर कैसे हुए थे, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही अलग डायरेक्शन में थे। फिर उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके जो आइडिया होते थे ना, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट होते थे, यानी वो एक एक ब्रेन, एक हेड कुछ और सोचता है, एक हेड कुछ और सोचता है, यानी वो अपोजिट अपोजिट सोचते थे। ये क्या आ गया, पेज 50, ये तो कुछ और ही पेज आ गए, 40 50, हाँ ये यहाँ से ना, ये बीच में कुछ और आ गया ये आपका, हाँ ये ऊपर वाला आ गया, ठीक है, इसको भी छोड़ो, यहाँ पे आओ, ठीक है। नेचर हेल्थ, हेल्थ का मतलब हेल्थ से है, हेल्थ का मतलब हेल्थ से है, ठीक है। नेचर हैज फ्रेम्ड स्टैंड फेलोज इन हर टाइम, अच्छा सॉरी मैं आपको, अच्छा मैंने तो आपको जरूर उसका मीनिंग बताई दिया, अभी ऊपर रीड कर रहा हूँ मैं इसको। नेचर हैज फ्रेम्ड स्टैंड फेलोज इन हर टाइम सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आईज, पीप मतलब झांकना होता है, पीप मतलब क्या होता है, झांकना, ठीक है। लेकिन यहाँ पीप का मतलब झांकना होता है, लेकिन अब यहाँ पे इसका पूरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, पीप थ्रू देयर आइज, पीप थ्रू देयर आइज मतलब क्या होता है कि लोगों का इतने लोगों के इतने मोटे मोटे गाल हैं, इतने फैट से चीक्स हैं कि उनकी जो आइज है ना, वो उनकी गालों के ऐसे बेचारी बंद हो गई है, उनकी गालों की ऐसे क्या हो गई, बंद हो गई है, और उनका देखना पॉसिबल नहीं है, उनका देखना पॉसिबल नहीं है। ये वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दूंगा, इतने बड़े बड़े वर्ड मीनिंग आपको नोट नहीं करा रहा, ठीक है, छोटी छोटी मीनिंग मैं आपको नोट करा रहा हूँ, बड़े बड़े सेंटेंस टाइप है वो मैं सेंड नहीं कर, वो टाइप वो डिफाइन मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड लाफ लाइक का parrot is a big piper, is a big bagpiper, is a big
बैक पाइपर मतलब क्या होता है? बैक पाइपर मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज जो क्या करता है, बैक पाइप से खेलता है, बैक पाइप से खेलता है। बैक पाइप कैसे दिखाई देता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट। विनेगर पता है क्या होता है? विनेगर एस्पेक्ट लिख लो, ग्लूमी। इस पूरे का मतलब लिख लो, पूरे का मतलब। विनेगर एस्पेक्ट मतलब होता है ग्रीनी, ग्लूमी सॉरी, उदास रहना, उदास रहना, एकदम सैड रहना। हर चीज आप सैड होकर देखते हो, हर चीज बिल्कुल आप सैड रहते हो, ठीक है। ग्लूमी लिखो। इस लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ना, ये मैं अभी कल समझाऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। आई मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगा। एंड दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल। और वो इस तरह से मतलब अपने दांत नहीं दिखाते हैं जैसे स्माइल करने पे दिखाते हैं, अजीब ही है। दो नेस्टर स्वेयर द जेस्टर विल अफेवर। नेस्टर क्या है? नेस्टर एक ग्रीक वॉरियर है। नेस्टर कौन है? एक ग्रीक वॉरियर था। ऐसा माना जाता है कि वो सिंबल था किसका? सीरियसनेस का और ग्रेविटी इन जनरल का। मतलब क्या? वो हमेशा सीरियस रहता था। वो हमेशा क्या रहता था? सीरियस रहता था। इन फैक्ट अगर वो हंसता भी था ना, तो अभी वो सैड दिखाई देता था। अगर वो हंसता भी था ना, तो अभी सैड दिखाई देता था। जेस्ट मतलब होता है, जेस्ट मतलब होता है, आप लिख लो उसका। जेस्ट मतलब आपको मैं क्या लिखूँ, ग्लो में लिख लो, ग्लो में, है ना। मतलब वो हंसता भी था ना, तो वो कैसे दिखाई देता? उदास दिखाई देता था। चलो मैं पूरी का मीनिंग बता देता हूँ अभी 5-2 मिनट में। क्या लिखा हुआ है? सिल्वर कहता है, अच्छा तुम प्यार में भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम क्या हो? सैड हो। बस तुम सैड क्यों हो? क्योंकि तुम खुश नहीं हो। एंड इट एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। तुम एक्चुअली रियल में सैड नहीं हो। तुम एक्चुअली, अगर तुम सैड नहीं हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा हंसना और ये कहना कि तुम खुश हो, ठीक है। नाउ अभी बात करें जनुस की। वो कह रहे तुम दो सर जैसे हो तुम्हारे, मतलब अब वो कह रहा है तुम्हारे पास दो थॉट्स है तुम्हारे पास, है ना। तुम्हारे पास दो सर हैं। अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँ, वो कह रहा है नाउ लुकिंग एट बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड देखें, देखें तो नेचर ने ना बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। नेचर ने बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई हैं अपने टाइम पर, ठीक है। सम दैट इज फॉर एवर, देयर आइज फॉर एवर। कुछ चीज़ तो ऐसी जो हमेशा के लिए उसमें, मतलब जो चीज़ें हमेशा के लिए दिखाई नहीं देंगी। पीप थ्रू देयर आइज मतलब क्या? चीज़ें डिफिकल्टी से दिखाई देना। तो कुछ चीज़ें तो हमेशा आपको डिफिकल्टी दिखाई देंगी, ठीक है। एंड लाइफ लाइक अ पैरट एट अ बिग पाइपर। या तो ये पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, दो चीज़ें बोलते हैं, दो चीज़ों में से एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो या तो आपको सारी चीज़ें डिफिकल्ट दिखाई देंगी, या फिर आप एक पैरट की तरह, जो कि बैक पाइपर करके रहता है, बहुत खुश रहता है। या तो तुम इसके साथ खुश रहोगे या फिर तुम हमेशा सैड रहोगे। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो खुश रहोगे या फिर हैप्पी रहोगे या फिर सैड रहोगे। फिर वो कह रहे हैं एंड द अदर्स ऑफ सच सार डिस्पोजिशन दैट दे विल नेवर स्माइल ऑल्दो अ वाइल्ड ओजमैन। अब देखो इसका मतलब क्या है। कह रहा है एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट। और या फिर तुम्हारा नेचर ही ऐसा हो जाएगा, इसको मैं और कल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये आ गए बैक पाइप पर, ठीक है। बैक पाइप से हो गए, इनको बोलते हैं बैक पाइप्स, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ को फ्री में कल स्टार्टिंग में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट। और कुछ ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं, कैसे कैसे लोग हो जाते हैं, मतलब अगर वो हंसते भी हैं
तो अभी सैड दिखाई देते हैं। अगर वो हंसते भी हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, सैड दिखाई देते हैं। दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल, मतलब हंसते टाइम हम दांत दिखाई देते हैं ना, तो वो कह रहा है जब वो हंसते हैं ना तो उनके दांत भी दिखाई नहीं देते हैं, उनके दांत भी दिखाई नहीं देते हैं। इनफैक्ट जब वो हंसते हैं ना, जब वो हंसते हैं तभी वो कैसे दिखाई देते हैं, सैड। तभी वो कैसे दिखाई देते हैं, ग्लूमी। तभी वो कैसे दिखाई देते हैं, ग्लूमी। ऐसा वो कह रहा है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं, कुछ तरह के होते हैं। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल बेसिकली मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से मैं सैलरी में वाला स्पीच दोबारा से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको लास्ट वाला फिगर समझ में नहीं आया तो उसको कंसिडर मत करना। अब यहाँ तक देखना आपको यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में। अगर यहाँ तक आया तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको रिकॉर्डेड मोड में पढ़ना। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है।